श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो रही है, समझो कि यह तुम्हारी असली शक्ति नहीं है, यह एक बाहरी चाल है जो तुम्हें भ्रमित करने के लिए आए। तुम्हारे भीतर जादुई ऊर्जा हमेशा सुरक्षित रहती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे उदासी की आत्मा को पहचानें, उसे बेअसर करें और अपनी असली शक्ति को फिर से जगाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। उदासी हमारे जीवन में आती है ताकि हम अपने भीतर की आवाज को सुन सके, लेकिन ये भावना अक्सर ध्यान भटकाने का माध्यम भी बन जाती है। समझना चाहिए कि यह उदासी अस्थायी है, यह हमारी असली पहचान नहीं है। जब हम इस भावना को नाम देते हैं तो उसका असर अपने आप कम हो जाता है। इसलिए उदासी को पहचानना और उसे स्वीकारना पहला कदम है, जिससे हम उदासी की आत्मा हमें नीचे खींचना चाहती है ताकि हम अपने जीवन में नए बीज न बो सके। लेकिन हर गिरावट में एक सीख छिपी होती है। जब भी हम गिरते हैं, हमें उस अनुभव से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारी जिजीविषा और आगे बढ़ने की इच्छा ही उस नकारात्मकता को चकनाचूर कर देती है। याद रखिए, हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। अभी आपको लगे कि उदासी की लहरें आपको घेर रही हैं, तो अपनी सांसों पर लौट आए। गहरी सांस 3 बार लें और अपना केंद्र मजबूत करें। ये छोटा सा अभ्यास आपको तुरंत स्थिरता देता है और आपकी ऊर्जा को फिर से संतुलित करता है। सांसों पर ध्यान केंद्रित करना मन को शांत करने और नकारात्मकता को दूर करने का सबसे सरल तरीका है। अब आपके विचार आपको नीचे खींचने लगे तो उन्हें कागज पर उतार दे। विचारों को नाम देने और लिखने से उनका आकार छोटा हो जाता है और उनकी शक्ति टूट जाती है। यह एक सरल लेकिन बेहद असरदार तरीका है जिससे आप अपने मन को हल्का महसूस करेंगे। अभ्यास आपको अपने विचारों पर नियंत्रण देता है और नकारात्मकता को कम करता है। कई बार दूसरों की नीयतें हमारी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन याद रखिए, आप अपने अंतरात्मा से जुड़े हैं। जो भीतर सच है वह बाहर की किसी भी चाल से अछूता रहता है। अपने भीतर के सच पर विश्वास रखें, क्योंकि वही आपकी असली शक्ति है। छोटी छोटी दिनचर्या बनाना आपकी ऊर्जा को स्थिर रखने में मदद करता है। जैसे सुबह उठते ही धन्यवाद देना, दिन में एक बार मनन करना और रात को श्वास पर ध्यान देना। यह नियमितता आपकी ऊर्जा को बचाए रखती है और उदासी के घेरे को कमजोर करती है। दिनचर्या ही आपका सबसे मजबूत कवच बन सकती है। संगीत सुनना, हल्की चालें या चलना, ये सभी साधन आपको ऊपर उठाने में मदद करते हैं। शरीर की हलचल मन को बदल देती है और निचली ऊर्जा को हटाती है। जब आप शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं तो आपके भीतर की रोशनी भी जगती है। इसलिए अपनी पसंद की गतिविधि को अपनाएं और अपनी ऊर्जा को फिर से चमकाएं। अपनी सीमाएं साफ रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है तो उससे दूरी बनाए। हर बार बातचीत में अपनी सीमा बताना आपको आत्मसुरक्षित बनाता है। आपकी शांति सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखें और अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। अक्सर उदासी का कारण हमारी अप्राप्त अपेक्षाएं होती हैं। अपेक्षाएं कम करें, छोटे छोटे कदम लें और सफलता की वही गिनती करें जो सच में हुई है।
छोटी छोटी जीतें मिलकर बड़ी सफलता बनती हैं। इसलिए अपनी अपेक्षाओं को नियंत्रित करें और हर छोटी उपलब्धि का जश्न मनाएं। खुद के प्रति दया रखना बेहद जरूरी है। जैसे आप अपने मित्र को सहलाते हैं, वैसे ही खुद को भी सहलाएं। कठोर आत्मन्याय उदासी को बढ़ाता है, जबकि कोमलता उसे घटाती है। आपकी दया ही आपकी ऊर्जा का पोषण है। खुद से प्रेम करें और अपनी भावनाओं को स्वीकारें। कभी कभी किसी भरोसेमंद मित्र से बात करना बहुत राहत देता है, लेकिन बात करते समय अपना केंद्र बनाए रखें। जब आप अपनी भावनाओं को साझा करते हैं तो बोझ हल्का होता है और दृष्टि साफ होती है। आपको सुनने वाला मिलना ही आधा उपचार है। जब भी नकारात्मक विचार आए, उनसे सवाल करें, क्या यह सच है? क्या यह अभी है? जब आप तर्क लगाते हैं तो विचारों की शक्ति घट जाती है। आपकी असली जादू वही है जो विवेकपूर्ण है। तर्कमुक्त नहीं, अपने विचारों को चुनौती देना सीखें और अपनी ऊर्जा को बचाएं। छोटी छोटी इच्छाएं फिर से जगाएं। एक किताब पढ़ें, कोई छोटी रचना करें या कोई छोटा लक्ष्य तय करें। जब आप अपनी रुचि की ओर लौटते हैं तो आत्मा की रोशनी बढ़ती है। यह बीज धीरे धीरे फूल बनता है और आपकी ऊर्जा को नया जीवन देता है। हर शाम 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। आभार का यह सरल अभ्यास उदासी की तीव्रता को कम करता है और ध्यान को केंद्रित करता है। जब आप आभार प्रकट करते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति बदल जाती है और ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। जब आत्मा भारी लगे तो केवल 60 सेकंड के लिए ध्यान में बैठे और अपनी श्वास को गिने। यह छोटा सा व्यायाम आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है और ऊर्जा को ऊपर उठाता है। छोटी छोटी नई शुरुआतें भी बड़ी क्रांति ला सकती हैं। अपनी आत्मिक सुरक्षा के लिए नियमित रूप से ऊर्जा क्लीयरिंग करें, चाहे वह धूप हो, स्मोक हो या इमेजिनेशन टेक्निक। कल्पना करें कि आपकी ऊर्जा सफेद रोशनी से ढकी है और निचली चीजें बाहर निकल रही हैं। यह अभ्यास आपको खुद ही शक्ति देता है। जब नकारात्मकता तेज हो तो खुद को छोटी छोटी चीजों से विजयी कराएं। एक कप चाय, ठंडी हवा या एक अच्छा गाना। ये छोटे रिचुअल्स आपको फिर से जोड़ते हैं और मन की धारा बदलते हैं। आपकी रोजमर्रा की आदतें जादू की तरह काम करती हैं। अगर भावना लगातार बनी रहे तो प्रोफेशनल मदद लेना बुद्धिमानी है। यह कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। थेरेपी, ऊर्जा हीलिंग या गुरु की मार्गदर्शन से गहराई से आराम मिलता है। आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। विश्वास रखें, आपके अंदर जो जादू है वह न किसी ने बनाया है, न कोई छीन सकता है। यह आपकी असली पहचान है और हमेशा अछूती रहती है। आपका विश्वास ही असली ब्रेकर है जो हर नकारात्मकता को तोड़ सकता है। आखिर में, जब भी उदासी की आत्मा आए, उसे देखें, उसे सीखें और उसे विदा कर दें। आपकी वापसी हमेशा तेज होगी क्योंकि आपका स्रोत असीम है। अपने जादू पर विश्वास रखें, यही आपका सबसे बड़ा हथियार है।
ऊर्जा को कमजोर करने वाली चालें अक्सर बाहर से आती हैं, लेकिन आपकी असली शक्ति आपके भीतर है। जब आप इन चालों को पहचान लेते हैं, तो उन्हें बेअसर करना आसान हो जाता है। अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करें और उसे सुरक्षित रखें। उदासी अक्सर ध्यान भटकाने का माध्यम बन जाती है। जब आप इस भटकाव को पहचान लेते हैं, तो आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रह सकते हैं। अपने मन को बार बार अपने लक्ष्य की ओर लौटाएं और नकारात्मकता को दूर करें। जब आप अपनी भावनाओं को नाम देते हैं, तो उनका असर कम हो जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है जिससे आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। नाम देने से भावनाएं छोटी लगने लगती हैं और उनका डर कम हो जाता है। हर गिरावट में छिपी सीख को अपनाना जरूरी है। जब आप सीख को अपनाते हैं, तो आपकी ऊर्जा फिर से मजबूत होती है। गिरावट को अवसर मानें और उससे आगे बढ़ें। यही असली विकास है। हर परिस्थिति में केंद्रित रहना आपकी ऊर्जा को स्थिर रखता है। जब आप केंद्रित रहते हैं, तो बाहरी चालें आपको प्रभावित नहीं कर पाती। अपने केंद्र को मजबूत करें और अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखें। शरीर की हलचल मन को बदल देती है। जब आप चलना, नाचना या हल्की एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है। यह छोटी छोटी गतिविधियां आपके मन को ताजगी देती है। सीमाएं तय करना आत्म सुरक्षा का सबसे बड़ा तरीका है। जब आप अपनी सीमाएं स्पष्ट रखते हैं, तो कोई भी आपकी ऊर्जा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपनी सीमाओं को समझें और उन्हें दृढ़ता से लागू करें। हर छोटी जीत को मनाना जरूरी है। जब आप छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाते हैं, तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है और आत्मविश्वास मजबूत होता है। छोटी जीतें मिलकर बड़ी सफलता बनती है। खुद के प्रति कोमलता रखना बहुत जरूरी है। कठोर आत्मन्याय से बचें और अपने आप को मित्र की तरह संभालें। कोमलता आपकी ऊर्जा को पोषित करती है और उदासी को दूर करती है। अपनी भावनाओं को साझा करना बहुत जरूरी है। जब आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करते हैं, तो मन हल्का होता है और दृष्टि साफ होती है। साझा करने से समाधान भी जल्दी मिलते हैं। नकारात्मक विचारों को चुनौती देना सीखें। जब आप उनसे सवाल करते हैं, तो उनकी शक्ति कम हो जाती है। तर्क और विवेक से ही आप अपनी ऊर्जा को बचा सकते हैं। अपनी रुचियों की ओर लौटना आपकी आत्मा को रोशनी देता है। जब आप अपनी पसंदीदा किताब पढ़ते हैं या कोई रचना करते हैं, तो आपकी ऊर्जा फिर से जागती है। रुचि की वापसी से जीवन में उत्साह आता है। आभार प्रकट करना आपकी मानसिक स्थिति को बदल देता है। जब आप रोज आभार लिखते हैं, तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है और उदासी दूर होती है। आभार का अभ्यास करें और जीवन में बदलाव देखें। छोटे छोटे ध्यान के अभ्यास आपके नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। जब आप 60 सेकंड के लिए ध्यान करते हैं,
तो आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है और मन शांत होता है। यह छोटी शुरुआत बड़ी क्रांति ला सकती है। अपनी ऊर्जा की सुरक्षा के लिए नियमित रूप से क्लीनिंग करें, चाहे वह धूप हो, स्मोक हो या कल्पना की सफेद रोशनी। अभ्यास आपको आत्मिक सुरक्षा देता है और नकारात्मकता को दूर करता है। आपकी रोजमर्रा की आदतें जादू की तरह काम करती हैं। छोटे छोटे रिचुअल्स आपकी ऊर्जा को फिर से जोड़ते हैं और मन को सकारात्मक बनाते हैं। अपनी आदतों को मजबूत बनाएं और ऊर्जा को बनाए रखें। अगर उदासी लगातार बनी रहे तो प्रोफेशनल मदद लेने में संकोच न करें। थेरेपी, ऊर्जा हीलिंग या गुरु की सलाह से आपको गहराई से आराम मिलेगा। आपकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। आपका विश्वास ही असली ब्रेकर है। जब आप खुद पर और अपनी ऊर्जा पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी नकारात्मकता आपको नहीं रोक सकती। विश्वास को मजबूत बनाएं और अपनी शक्ति को पहचानें। आपका स्रोत असीम है। जब भी उदासी आए, उसे देखें, सीखें और विदा करें। आपकी वापसी हमेशा तेज होगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा का स्रोत कभी खत्म नहीं होता। अपने जादू पर विश्वास रखें, यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब आप अपनी ऊर्जा और शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी नकारात्मकता आपको नहीं रोक सकती। अपने भीतर के जादू को महसूस करें। हर बार जब आप अपनी ऊर्जा को पुनर्स्थापित करते हैं तो आप और भी मजबूत बनते हैं। अपनी ऊर्जा को बार बार रिसेट करें और नकारात्मकता को दूर करें। यह अभ्यास आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखेगा। आपकी आत्मिक शक्ति ही आपकी असली पहचान है। जब आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं तो बाहरी चालें आपको प्रभावित नहीं कर सकती। अपनी आत्मा की आवाज सुने और उस पर भरोसा रखें। नकारात्मकता से उबरना एक प्रक्रिया है। जब आप हर कदम पर अपनी ऊर्जा को संभालते हैं तो आप धीरे धीरे नकारात्मकता से बाहर निकलते हैं। ये सफर आपको और भी मजबूत बनाता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। जब आप अपनी ऊर्जा को फिर से जगाते हैं तो जीवन में नई रोशनी आती है। अपने भीतर के जादू को पहचानें और हर दिन को उत्साह से जिएं।